हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब मस्त होंगे। आप सबों का एक नई वीडियो में फिर से वेलकम है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 की चैप्टर 6 जिसका नाम है 1857 की क्रांति, इस चैप्टर से 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को लेकर आए हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सबों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को केयरफुली इन तक देखें ताकि आपको इस वीडियो में कुछ न कुछ सीखने को मिले। और यह वीडियो खास करके वैसे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है जो स्टूडेंट क्लास 8 में पढ़ रहे हैं और बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। तो यह वीडियो वैसे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए आप सबों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को केयरफुली पूरा इन तक देखें ताकि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिले। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सबों से कि अगर आप सब हमारे इस यूट्यूब चैनल केएस स्टडी वार में नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि आप सबों को इस यूट्यूब चैनल पे ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो मिलती रहती है। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं अपने आज की पहले प्रश्न की ओर। तो आज का पहला प्रश्न है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। प्रश्न है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो आप सबको को इसका जवाब पता होना चाहिए, लॉर्ड कैनिंग। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ओके, अगला प्रश्न है कि बाबू कुंवर सिंह किस राज्य से संबंधित थे। प्रश्न है कि बाबू कुंवर सिंह किस राज्य से संबंधित थे। तो इसका राइट आंसर जो होगा बिहार। ये जो बाबू कुंवर सिंह थे वे बिहार राज्य से संबंधित थे। ओके, अगला प्रश्न है कि लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी। प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और आसान भी है। ये जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो कहाँ की रानी थी। तो आप सबों को शायद इसका जवाब पता होगा, झांसी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाम तो सुने होंगे। लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी, तो झांसी की रानी थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि तात्या टोपे सेनापति थे। प्रश्न है कि तात्या टोपे किन के सेनापति थे। तो इसका राइट आंसर होगा नाना साहेब। ये जो तात्या टोपे थे वे नाना साहेब के सेनापति थे। आप सबको याद होनी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कानपुर में 1857 के विद्रोह की अगुवाई किसने की थी। प्रश्न है कि कानपुर में 1857 के विद्रोह की अगुवाई किसने की थी। तो इसका राइट आंसर जो होगा नाना साहेब ने। ये जो कानपुर में 1857 के विद्रोह की अगुवाई करने वाले व्यक्ति थे वे कौन थे, तो नाना साहेब। कानपुर में 1857 के विद्रोह की अगुवाई नाना साहेब ने की थी। आप सबको याद होनी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि झांसी में 1857 में सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि झांसी में 1857 में सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा रानी लक्ष्मीबाई। झांसी में 1857 में सिपाही विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पेशवा बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र कौन था। प्रश्न है पेशवा बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र कौन था। तो इसका राइट आंसर होगा नाना साहेब। पेशवा बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र नाना साहेब थे। ठीक, अगला प्रश्न है कि बहादुर शाह जफर ने किसके सहयोग से विद्रोह का नेतृत्व किया। प्रश्न है कि बहादुर शाह जफर ने किसके सहयोग से विद्रोह का नेतृत्व किया। इसका राइट आंसर होगा बख्त खां। बहादुर शाह जफर ने बख्त खां के सहयोग से विद्रोह का नेतृत्व किया। ठीक है,
अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है। प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और एग्जाम में यह प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है कि 1857 के विद्रोह को और किस नाम से जाना जाता है। तो आप सबको इसका जवाब पता होना चाहिए, सिपाही विद्रोह। 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अगला प्रश्न है कि भारत के अंतिम मुगल बादशाह कौन था। प्रश्न ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि भारत के अंतिम मुगल बादशाह कौन था, इनका नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर होगा बहादुर शाह जफर। भारत के अंतिम मुगल बादशाह का नाम बहादुर शाह जफर था। ठीक, अगला प्रश्न है कि हजारीबाग छावनी में विद्रोह कब हुआ था। प्रश्न है कि हजारीबाग छावनी में विद्रोह कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा 30 जुलाई 1857 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि झारखंड में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कब हुई। प्रश्न है कि झारखंड में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा 12 जून 1857 ईस्वी में। झारखंड में सिपाही विद्रोह की शुरुआत 12 जून 1857 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि चुटुपालू और मांझी घाटी में विद्रोह कब हुआ। प्रश्न है कि चुटुपालू और मांझी घाटी में विद्रोह कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा 31 जुलाई 1857 ईस्वी को। चुट्टूपालू और मांझी घाटी में विद्रोह 31 जुलाई 1857 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रांची में विद्रोही सैनिकों का नेता नायक कौन था। प्रश्न है कि रांची में विद्रोही सैनिकों का नेता यानी नायक कौन था। तो इसका राइट आंसर होगा पांडे गणपत राय। रांची में विद्रोही सैनिकों का नायक पांडे गणपत राय था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस अंग्रेज अधिकारी ने ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी पर लटका दिया। प्रश्न है कि किस अंग्रेज अधिकारी ने ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी पर लटका दिया था। तो इसका राइट आंसर होगा कर्नल डाल्टन। कर्नल डाल्टन ने ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी पर लटकाया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नीलांबर और पीतांबर कहाँ के महान स्वतंत्रता सेनानी थे। प्रश्न है कि नीलांबर और पीतांबर कहाँ के महान स्वतंत्रता सेनानी थे। तो इसका राइट आंसर होगा पलामू। नीलांबर और पीतांबर पलामू के महान स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को कब फांसी दी गई। प्रश्न है कि ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को कब फांसी दी गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा 16 अप्रैल 1858 ईस्वी को। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को 16 अप्रैल 1858 ईस्वी को फांसी दी गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्र विद्रोह की संज्ञा दी। प्रश्न है कि सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्र विद्रोह की संज्ञा दी थी। इसका राइट आंसर होगा बेंजामिन डिज़रायली। सर्वप्रथम बेंजामिन डिज़रायली ने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्र विद्रोह की संज्ञा दी थी। आप सबको याद रहेगी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था। प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा कमल एवं चपाती। 1857 की क्रांति का चिन्ह कमल एवं चपाती निश्चित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के पूर्व ब्रिटिश भारत सेना में भारत तथा यूरोप सिपाहियों का क्या औसत था। प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के पूर्व ब्रिटिश भारत सेना में भारत तथा यूरोप सिपाहियों का क्या औसत था। तो इसका राइट आंसर होगा 6:1।
1857 के विद्रोह के पूर्व ब्रिटिश भारत सेना में भारत तथा यूरोप सिपाहियों का जो रेशियो था वह 6:1 था। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आप सबको को यह छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सबको को यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और अगर हमारे इस YouTube चैनल केएस स्टडी वायर में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं कभी जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।